बाइडेन के सामने बड़ा सवाल है कि वो नेतन्याहू को बचाए या फिर जेलेंस्की को, क्योंकि यूक्रेन के मोर्चे पर व्लादिमीर पुतिन ने 24 घंटे हमले जारी रखने का ऑर्डर जारी कर दिया है। लेकिन जेलेंस्की का सबसे बड़ा खौफ इस वक्त रूस की सेना नहीं, बल्कि वो फाइटर जेट है जिसके बारे में बाइडेन ने बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी। ये उड़ान बता रही है कि जेलेंस्की के सितारे गर्दिश में आ चुके हैं। F-16 को लेकर जेलेंस्की का भरोसा चकनाचूर होने की कगार पर है। जुलाई के महीने में जेलेंस्की को लगातार झटके मिल रहे हैं और पुतिन के लगातार हमलों के बीच जेलेंस्की के लिए अमेरिका से बहुत बड़ी बैड न्यूज आई है। अमेरिका के बड़े अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने खबर छापी है, यूक्रेन को मिलने वाले अमेरिकी F-16 फाइटर जेट यूक्रेन को मिल भी जाएंगे, लेकिन उनका रूस के खिलाफ फेल होना फाइनल है। वॉशिंगटन पोस्ट में छपी खबर बताती है कि यूक्रेन को मिलने वाले F-16 रूस के खिलाफ नाकाम साबित होंगे। यूक्रेन को मिलने वाले F-16 रूस की रेडार रेंज के करीब नहीं जा पाएंगे। यूक्रेन को 80 F-16 देने का वादा किया गया, लेकिन इस साल 20 ही मिल पाएंगे, यानी 80 फाइटर मिलने में 4 से 5 साल लग सकते हैं। ये 20 जहाज भी अभी इस्तेमाल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि अभी यूक्रेन के सिर्फ 6 पायलटों को ट्रेनिंग मिली है। जेलेंस्की बार बार बोलते रहे हैं कि उन्हें 100 से ज्यादा F-16 फाइटर जेट चाहिए ताकि यूक्रेन की वायुसेना रूस से मुकाबला कर सके। वैसे जेलेंस्की का हौसला तोड़ने वाली खबर यह भी है कि बाइडेन ने जेलेंस्की को कह दिया है कि F-16 यूक्रेन और रूस के बॉर्डर से 100 किलोमीटर पीछे ही हमला कर सकते हैं, यानी रूस में F-16 की एंट्री पर अमेरिका पहले ही बैन लगा चुका है। इससे बहुत से सवाल उठ रहे हैं। क्या जेलेंस्की की हार फाइनल हो चुकी है? क्या अमेरिका ने यूक्रेन के साथ बहुत बड़ी साजिश कर दी है? क्या जेलेंस्की के पीठ में छुरा भोंक दिया गया है? जेलेंस्की के पायलट इस जहाज से पुतिन पर हमला नहीं कर पाएंगे। इस रिपोर्ट का यही मतलब निकाला जा रहा है। यह जानकर जेलेंस्की के होश उड़ गए हैं। जेलेंस्की को बाइडेन का वादा नजर आ रहा है, जो अब खोखला साबित होता दिख रहा है। F-16 का कांटा लगातार पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच घूम रहा है। कभी जेलेंस्की को लगता है कि F-16 उनके काम जरूर आएगा, तो कभी जेलेंस्की को एहसास होता है कि F-16 के नाम पर बहुत बड़ा मजाक हो गया है। ऐसे में F-16 के स्टेटस की सच्चाई क्या है, इसके कांटे पर पूरी दुनिया की नजर है। F-16 को लेकर ताजा खबर ऐसी है जो जेलेंस्की को पूरी तरह मायूस कर देगी, बेचैन कर देगी। इसके पीछे एक ऐसी वजह है जिसे लेकर ना जेलेंस्की कुछ कर सकते हैं और ना ही बाइडेन के पास इस मुश्किल का हल करने का कोई रास्ता है। जुलाई खत्म होने को है, अगस्त का महीना शुरू होने वाला है। अगर आज की तारीख में भी यूक्रेन को F-16 मिला तो वो उसे दिसंबर के बाद ही उड़ाने के लिए तैयार हो पाएगा, यानी दिसंबर 2024 से पहले यूक्रेन को F-16 नहीं मिल पाएगा। कैलेंडर पर यह महीना देखकर बार बार जेलेंस्की परेशान हो जाते हैं, लेकिन उनके बस की बात नहीं कि वो इस विमान की डिलीवरी पहले करा पाए। दिसंबर से पहले यूक्रेन को F-16 मिलना मुश्किल ही नहीं, बल्कि तकनीकी रूप से नामुमकिन है। दिसंबर 2024 में जेलेंस्की को यह फाइटर जेट मिल भी गया तो वो इसे 2025 से पहले नहीं उड़ा पाएंगे। इस बात का एहसास जेलेंस्की को चाहे ना हुआ हो, उनके कमांडर इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। इस बात की चर्चा ग्लोबल मीडिया में पहले से हो रही है, इसलिए साफ लगता है कि जेलेंस्की किसी और दुनिया में है और F-16 को लेकर उनके तेवर बैकफुट पर नहीं बल्कि फ्रंट फुट वाले नजर आ रहे हैं। Перший же український F-16 стане одним із найсильніших сигналів від світу, що Росія через її ж агресію лише втрачатиме, буде слабшою, ставатиме ще більш ізольованою. Це буде сигнал,
що російський терор програв, а наш світ, який заснований на повазі до незалежних націй і до права народів самим обирати свій шлях. अब ऐसा क्यों है कि दुनिया का बहुत ही शानदार फाइटर जेट जो अमेरिका के कॉम्बैट एविएशन की इज्जत माना जाता है, उस फाइटर जेट से ज़ेलेंस्की रूस पर हमला नहीं कर पाएंगे? क्यों ज़ेलेंस्की के लिए F-16 एक ऐसा हथियार साबित हो रहा है जिसके नाम बड़े और दर्शन छोटे साबित हो रहे हैं? क्योंकि विमान को जल्दी हासिल करने से ज्यादा उसका फौरन इस्तेमाल करना ज़ेलेंस्की के बस की बात नहीं। ऐसा क्यों है? इसे समझना ज़ेलेंस्की के लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि बड़ी बड़ी बातों से युद्ध नहीं जीते जाते। जंग में प्रैक्टिकल होना बहुत जरूरी है। इसीलिए लड़ाकू विमान सप्लाई करने के ऐलान से लेकर उसे उड़ाने और दुश्मन को मार गिराने वाली दिक्कतों के बारे में जान लीजिए, जो इस वक्त यूक्रेन के साथ है। F-16 पर ट्रेनिंग के लिए यूक्रेन के फाइटर पायलट को 18 महीने का वक्त लग सकता है। बेसिक ट्रेनिंग में भी 6 महीने लग जाते हैं। F-16 के रखरखाव के लिए यूक्रेन की एयरफोर्स को 5 से 6 महीने की ट्रेनिंग चाहिए, तैयारी चाहिए होगी। अमेरिका के एक्सपर्ट कह रहे हैं कि यूक्रेन के एयरबेस और उनकी हवाई पट्टियां इस स्तर की नहीं है कि वहां से F-16 ऑपरेट किया जा सके। За цей тиждень маємо значний прогрес і щодо сучасної авіації для України, яка стане ключовим компонентом нашого захисту в повітрі. Ми рухаємось в модернізації оборони швидше, ніж можна було би передбачити ще півроку тому. ज़ेलेंस्की F-16 के लिए लंबे वक्त से जद्दोजहद कर रहे हैं। इसके लिए वो यूरोप की हर बड़ी कैपिटल का दौरा कर चुके हैं, अमेरिका के नेताओं से कई मुलाकात कर चुके हैं। इसलिए जब भी उन्हें ये फाइटर जेट मिलेगा, वो रूस पर हमला करना चाहेंगे, पुतिन से बदला लेना चाहेंगे। यही वजह है कि ज़ेलेंस्की बहुत जल्दी F-16 हासिल करना चाहते हैं। इस वक्त नाटो के 11 देश यूक्रेन को F-16 वाली मदद पहुंचाने का हिस्सा हैं। किसी ने ट्रेनिंग दी है, कोई स्पेयर पार्ट्स दे रहा है, तो कोई पश्चिमी तकनीक समझने के लिए अंग्रेजी सिखा रहा है। इनमें ब्रिटेन, डेनमार्क, द नीदरलैंड्स और रोमानिया शामिल है, जहां यूक्रेन के पायलट ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि यूक्रेन को F-16 सप्लाई करने वाले देश क्या पुतिन के टारगेट पर आने वाले हैं? इसकी बहुत बड़ी वजह है परमाणु बम। रूस ने कह दिया है कि F-16 से परमाणु बम के हमले का खतरा होगा और इसे लेकर रूस ने बड़ा ही खतरनाक जवाब देने का मन बना लिया है। Предпринимаются попытки атак силами 2 рот при поддержке 5 танков. На другом участке тоже 1,5. रूस के तेवर देखकर लगता है कि ज़ेलेंस्की चाहे जितनी बड़ी बड़ी बातें करें, पुतिन के आगे उनकी फौज एड़ियां रगड़ रही है। ये पूरी दुनिया जानती है, लेकिन ज़ेलेंस्की का आत्मविश्वास हमेशा बाहर छलकता रहता है। इसकी बड़ी वजह अमेरिका से मिला लाखों करोड़ वाला पैकेज है। ज़ेलेंस्की काउंटर अटैक की बातें लगातार करते हैं, क्योंकि इसमें बाइडेन से मिला डॉलर वाला आशीर्वाद सबसे ज्यादा मायने रखता है। ज़ेलेंस्की को मालूम है कि काउंटर अटैक को लेकर वो अपनी जितनी तारीफ करेंगे, अमेरिका से उतनी ही ज्यादा मदद मिलेगी। ज़ेलेंस्की का हथियार गोदाम लगातार भरने की कोशिश जारी है। हाल ही में उन्हें मिले 10,000 करोड़ के पैकेज में तोप के गोले शामिल हैं। इसमें एयर डिफेंस सिस्टम और उसके मिसाइल भी शामिल है। इसमें ज़ेलेंस्की की फौज के लिए नए रेडार और ड्रोन के साथ सैटेलाइट इमेज से मिलने वाली मदद भी शामिल है। बस इंतजार अब F-16 का है। लेकिन क्या अमेरिका का यह जेट ज़ेलेंस्की की मदद करेगा या फिर यूक्रेन को और मुश्किल में डाल देगा? क्योंकि पुतिन तो कह चुके हैं कि जितने ज्यादा हथियार यूक्रेन को मिलेंगे, रूस उतने ही ज्यादा हमले करेगा।